दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि पर श्री राम नवमी के दूसरे दिन गरोठ में रंगारंग आतिशबाजी के साथ हुआ अहंकारी रावण के पुतले का दहन। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार निरंतर विपक्ष की आवाज को दबा रही है, कहा प्रभारी बद्रीलाल धाकड़ ने। नारायणगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने को लेकर आयोजित की प्रेस वार्ता। और सीतामऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने सरकार के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि पर श्री राम नवमी के दूसरे दिन गरोठ में दशहरा पर्व बनाकर बुराई के प्रतीक रावण की पुतले का दहन किया जाता है। शुक्रवार को भी दशहरा मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। मैदान पर बड़ी संख्या में नगरवासी और आसपास के ग्रामवासी रावण दहन पहुंचे। रात 7:30 बजे सदर बाजार स्थित भगवान श्री लक्ष्मीकांत मंदिर से लक्ष्मीकांत भगवान की पालकी भगवान श्री राम लक्ष्मण हनुमान की गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, जो दशहरा मैदान पर पहुंची, जहां विधायक देवीलाल धाकड़, नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया, आयोजन समिति अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर ने उनकी आरती कर अहंकारी रावण के पुतले का दहन किया। इस दौरान रंगारंग आतिशबाजी भी की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्ति के बाद प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज मंदसौर जिले में ब्लॉक कांग्रेस ने अपने मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपना पक्ष रखा है। प्रेस वार्ता के प्रभारी बद्रीलाल धाकड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 सांसदों को इस्तीफा दिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी को देश की संसद में स्थान दिया था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी नीरज मोदी, ललित मोदी, अडानी जैसे लोग देश की बैंकों के लाखों रुपए डकार गए हैं। अब चोर को चोर नहीं कहे तो क्या कहे। देश के प्रधानमंत्री के अडानी के विमान में आराम करते हुए फोटो वायरल हुए थे, तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री जी, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी हिटलर शाही बन गए हैं, जहां देश के नागरिकों की आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन हम आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिंडोरगढ़ ब्लॉक की हमारे आदरणीय प्रभारी श्री बद्रीलाल जी धाकड़ की उपस्थिति में ये पत्रकार वार्ता रखी गई थी, जिसमें हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जिस तरीके से मोदी सरकार ने सदस्यता समाप्त करने का काम किया है, उनकी आवाज़ खाली करने का काम किया है, एक तरह से लोकतंत्र को तानाशाही तरीके से समाप्त करने का काम ये सरकार कर रही है। और इस बात को हम, चूँकि गांव गलियों में रहने वाले हमारे नागरिक बंधु जो खलिहान में काम करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि इस देश में क्या हो रहा है। देश के जो नेता हैं, देश के जो विपक्ष के हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो सच्चाई क्या है वो बात हम लोगों तक पहुंचाएं, ये कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था और हम सबका उद्देश्य था। ये पत्रकार वार्ता इसी बात को लेकर रखी है। देखो, किसानों के मुद्दे जितने भी हैं उसके लिए किसान कांग्रेस के साथ साथ पूरी हमारी कांग्रेस लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ये कि वो संगठन है जो हमेशा किसानों के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसी ऐसी योजनाएँ लेके आए कि आज हमारा किसान काफ़ी हद तक प्रगति की ओर बढ़ा। और जब जब भी कांग्रेस सरकारें रही है, किसानों के लिए बड़े बड़े काम करके कांग्रेस ने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी किसानों की बात नहीं करती है। जब जब भी किसानों को संकट आता है, हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके संकट के समय में उनके खेत खलिहान तक पहुंचता है, उनकी पीड़ा को जानता है। और आज जितने भी किसानों के मुद्दे, आज जैसे फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं, जब खेतों के अंदर फसल खड़ी है और मंडियों के अंदर भाव आधे रह गए, ये क्या चाहती है? मतलब किसानों की आय क्या ऐसे दुगनी होगी? केवल स्लोगन देने से किसानों की आय दुगनी नहीं होती है। और रही बात किसानों की, जो फसलों के अलावा जो खेती के अंदर उपयोग में आने वाले साधन और संसाधन और फर्टिलाइज़र जो भी हैं, इनके 4 गुना रेट बढ़ा दिए। इनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। और ये जब तक
हम किसानों को न्याय नहीं दिला देते। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ लड़ सकती है और हम संवैधानिक तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। नारायणगढ़ नगर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता में बताया कि ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 वर्ष की सजा सुनाई और लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी, जबकि नियमानुसार अपील अवधि तक वह उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक लोकसभा सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। किंतु मोदी सरकार द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर न्यायालय के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही संसद सदस्यता समाप्त कर दी। इसे लेकर कांग्रेस जनों में काफी आक्रोश है। वह पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह व आंदोलन किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर नारायणगढ़ नगर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप यादव ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के पश्चात कांग्रेस जनों द्वारा इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे में मारे गए व्यक्तियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। ये तानाशाही सरकार, मोदी सरकार जो तानाशाही सरकार है, राहुल गांधी के मामले में जैसे ही अदालत का फैसला आया और तत्काल दूसरे दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया। ये असंवैधानिक है, क्योंकि अब लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने से पहले उसका गजट नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जी को भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि इनकी सदस्यता रद्द कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रपति जी के पास कोई भी आदेश इन्हें नहीं दिया और स्वयं लोकसभा स्पीकर ने तत्काल मोदी जी के इशारे पे यह निर्णय लिया कि उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त हो, क्योंकि वो संसद में अडानी के मामले में कोई प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि ये सरकार इतनी डर गई अडानी वाले मामले में और राहुल गांधी जी से, क्योंकि राहुल जी जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं और सत्य एक शेर होता है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य में जयते, सत्य की कभी हार नहीं होती। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा सदस्य होने के नाते उनके ऊपर जो मानहानि का मुकदमा गुजरात में लगा है, उस मुकदमे में जिस तत्परता के साथ में माननीय न्यायालय ने जजमेंट पारित करा, उससे भी कई गुना गति से लोकसभा स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता वहाँ से निरस्त की गई है। निश्चित प्रजातंत्र में यह पहली बार ऐसा देखने में आया है कि सदस्यता निरस्त करने के लिए न कोई शोकाज नोटिस श्रीमान राहुल गांधी जी को दिया गया है और न ही उनको जवाब का अवसर दिया गया है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा जजमेंट पारित करने के बाद 1 माह का समय उनको जो उच्च न्यायालय में जाकर इस आदेश के प्रति उनको जो है स्टे लाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है, मगर लोकसभा स्पीकर द्वारा उस आदेश को भी नहीं मानते हुए और नहीं 1 माह की अवधि को मानते हुए तत्परता से उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया है। उसी बात को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के द्वारा ये जो आंदोलन किए जा रहे हैं, सत्याग्रह किया जा रहा है, और हम शासन से ये मांग करते हैं कि जिस तरह से आपने प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है, निश्चित ही यह देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए काफ़ी जो है निंदनीय बात है। आप अप्रजातांत्रिक तरीके से जो निर्णय ले रहे हैं, निश्चित ही वह देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए और जो संविधान हमारा बना है, जिन लोगों ने संविधान बनाया है, उस संविधान के लिए भी उचित नहीं है। निश्चित ही आपको जो है आपका निर्णय है उचित नहीं है, आपको निर्णय वापस लेना चाहिए और जो जनहित की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को समझकर राहुल जी की सदस्यता है पुनः स्थापित करना चाहिए। इसी बात को लेकर आज यहाँ पर जो है पत्रकार वार्ता की गई है। माननीय श्री राहुल जी गांधी से भाजपा काफ़ी डरी हुई है। वह किसी भी प्रकार से राहुल जी की लोकप्रियता को कम करना चाहती है और अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। श्री राहुल जी गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी से अडानी के बारे में पूछा है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी राहुल जी से काफ़ी डरी हुई है और जो संघर्ष राहुल जी कर रहे हैं किसान, गरीब, मजदूर, सर्वहारा वर्ग के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के ही आनन फानन में त्वरित माननीय श्री राहुल जी गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। लेकिन आज कांग्रेस के साथ ही
पूरा देश राहुल जी के साथ खड़ा है। उनके हर संघर्ष में हम सारे लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? निश्चित रूप से आप देखिए पूरे प्रदेश में और देश में जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल जी की सदस्यता रद्द की गई है, उसको लेकर के कई सत्याग्रह हो रहे हैं। मोदी जी के पुतले आक्रोशित कांग्रेस जनों द्वारा और आम जनता द्वारा पीएम मोदी जी के पुतले फूके जा रहे हैं, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह किए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार से आंदोलन करके इस मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया जाता है तो कांग्रेस लगातार सड़कों पर आंदोलन करेगी और इस गूंगी बहरी अलोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीतामऊ के राधा बावड़ी मंदिर परिसर में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने पर कड़ा विरोध जताया। इस मौके पर कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करने की साजिश केंद्र की भाजपा सरकार रच रही है। देश की जनता कांग्रेस के साथ है। जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर भी कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार गुंडों एवं शराब माफियाओं की सरकार है। कार्यक्रमों में जिले के शराब माफिया मंच पर मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाते देखे जा सकते हैं। लाडली बहना योजना पर कांग्रेस नेता जोगचंद ने कहा कि सरकार द्वारा चुनाव के पहले जनता को इस प्रकार की योजनाओं का प्रलोभन देकर कोरा सपना दिखाया जा रहा है और उनको लाइन में खड़ा किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रजातंत्र विरोधी भाजपा सरकार को जनता करारा जवाब देगी और फिर से किसान एवं गरीब हितैषी कांग्रेस सरकार बनेगी। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? पूरे देश में आज आम लोगों के दिमाग में यही है कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता उन्होंने समाप्त करी है भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के, उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और ये प्रजातंत्र को नष्ट करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी रच रही है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और ऐसी स्थिति में आम जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है और जब तक राहुल गांधी जी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक राहुल गांधी जी को जो है उनकी सदस्यता वापस नहीं हो जाती, तब तक पूरे देश में इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? धीरे धीरे ही सही, लेकिन सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है और इस देश से जो हिटलरशाही सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, उसको जो इस देश से चलता करने के लिए पूरी शक्ति के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता का जो मामला है वो कांग्रेस सड़कों पर जरूर ले आई है, लेकिन कोर्ट में अभी तक नहीं गई है, इसका क्या कारण है? 30 दिन का समय है और उसमें कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि जिस कोर्ट ने उनके विरोध में निर्णय दिया, गलत निर्णय दिया, उसको अपील करने का अधिकार हर व्यक्ति को है और उस लड़ाई को कोर्ट में। क्या इस बहाने कांग्रेस जनता के बीच में जगह बनाने और विपक्ष को एकजुट करने का मौका ढूंढ रही है? नहीं, ये बहाना ही नहीं है, ये लोकतंत्र विरोधी काम है और जो नरेंद्र मोदी ने जो लोकतंत्र का जो एक तरह से विपक्ष को जो परेशान करने का, विपक्ष को जो खत्म करने का जो काम कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, उसके विरोध में हम सब लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए और जब देश का प्रजातंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर क्या चीज रह जाएगी। लाडली बहना योजना कोरा सपना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। भयंकर काम का समय चल रहा था, त्योहारों का समय चल रहा था और उन लाडली बहनों को जो है बीच में जो है लंबी कतारों में खड़ा करके उनको परेशान किया गया। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है कि जिस प्रकार से हम टीवी सीरियल में देखते हैं ना कि वो हिरणा कश्यप को वरदान मिला था कि घर में नहीं, बाहर में नहीं, जमीन में नहीं, आकाश में नहीं, देना कुछ नहीं है, वैसी की वैसी स्थिति लाडली लक्ष्मी योजना है। कांग्रेस के उम्मीदवार अगर विधानसभा में वोट मांगने आए तो उनसे पूछना है कि आप कितने रुपये में बिकोगे, क्या ताल्लुकात रखती है कांग्रेस उससे? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गोपाल भार्गव जी वो गलत फहमी में है। कांग्रेस पार्टी इस देश की आज़ादी की उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश में जब अंग्रेजों से नहीं बिके तो इनसे क्या बिकेंगे। अभी बीच में जो घटनाक्रम हुआ था वो कुछ गद्दार
हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के ही हुआ करते थे, वो कांग्रेस पार्टी में घुस गए थे, तो वो एक एक्सीडेंट था, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि जनता इस बात को जानती है और जनता इस बार करारा जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी की फिर से किसानों, मजदूरों और गरीबों की सरकार फिर से बनेगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में गराट में कांग्रेसी नेताओं ने रोष जताया। नेताओं ने शनिवार दोपहर मंगलम रिसोर्ट में प्रेस वार्ता कर की, जिसमें मंजित सिंह टूटेजा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भवानी शंकर धाकड़, ललित चंदेल, रविंद्र पाटीदार, प्रकाश पाटीदार उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि अडानी के घोटालों को दबाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बर्खास्त की गई है। प्रेस वार्ता में फोटो दिखाकर आरोप लगाया गया कि लोकसभा में सांसदों को सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा है। पहली बार मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई है। कांग्रेस 1 महीने तक देश सहित प्रदेश में आंदोलन करेगी। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस के कोई जनप्रतिनिधि तथा नेता व कार्यकर्ता इनसे डरने वाला नहीं है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBC टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।